बिहार की राजनीति जो है वो आनंद मोहन सिंह के बयान के बाद थैली और सूटकेस के ऊपर आके अटक गई है। जहां पे आनंद मोहन सिंह ने ये दावा किया था कि साहब बहुत पैसा लेने के बाद ये लोग जो है वो लोगों को किसी को भी मंत्री बना दे रहे हैं, वहीं पे इस दावे को पुख्ता करने के लिए गाय घाट के पूर्व विधायक और जेडीयू के नेता जो है वो आते हैं और सामने से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं, जहां पे वो मिथिलेश सिंह जो कि अभी तत्कालीन गाय घाट की जो विधायक हैं उनके पिता हैं, उनका सूटकेस के साथ एक फोटो साझा करती हैं, जहां पे वो आप फोटो पीछे देख भी सकते हैं, जहां पे वो ललन सिंह को एक सूटकेस दे रहे हैं और वो कह देते हैं कि साहब मामला सिर्फ थैलियों में नहीं बंद है बल्कि सूटकेस और बोरों में भी बहुत कुछ बंद है। और उसके बाद फिर से बवाल मच जाता है, जेडीयू में जो है वो एकदम से हड़कंप मच जाती है और बकायदा आरजेडी के ऑफिशियल पेज से इस पोस्ट को जो है वो शेयर किया जाता है। अब इन तमाम मामलों को देखने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा जाती है और फिर एंट्री होती है जो गाय घाट की अभी तत्कालीन विधायक हैं कोमल सिंह, उनकी। कोमल सिंह आते ही इस बयान की और उस सूटकेस दोनों की धज्जियां उड़ा के रख देती हैं। उन्होंने दूसरा फोटो साझा किया और उसके बाद वो फोटो आने के बाद तमाम लोग जो लोग ये आरोप लगा रहे थे उनका मुंह ही बंद हो जाता है। सबको पता लग जाता है कि भाई कोमल सिंह को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए, ये वो विधायक हैं जिनको कहीं ना कहीं लड़वाने के लिए दो पार्टी आपस में लड़ गई थी। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। ये थैली सूटकेस विवाद क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आनंद मोहन सिंह, उनका एक बयान और उस बयान के बाद बिहार का सियासत एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गया। गर्मी का मौसम है जनाब, मानता हूं मैं, लेकिन अभी जो बिहार के सियासत का पारा चढ़ा है आनंद मोहन सिंह के बयान के बाद, शायद उतनी गर्मी भी अभी बिहार में नहीं पड़ रही। मतलब इस तरीके का माहौल है अभी आनंद मोहन सिंह के एक बयान के बाद, जहां पे इन्होंने कई सारे आरोप लगाए। जेडीयू को थैली की पार्टी बता दिया, जेडीयू में चंडाल चौकरी हैं इस बात को बता दिया, नीतीश कुमार गायब हो गए हैं, नीतीश कुमार को खत्म कर दिया गया। ये तमाम दावे जो है वो आनंद मोहन सिंह ने कर दिए और उसके बाद से जो बागी सुर है वो और ज्यादा तेज हो गया। अब आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2025 के विधानसभा चुनाव में गाय घाट के सीट से एक व्यक्ति का टिकट काटा जाता है, नाम है प्रभात किरण। आपके सामने वो शख्स हैं, ये विधायक थे, इनका टिकट काट दिया जाता है और जेडीयू वहां से अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारती है कोमल सिंह को। कोमल सिंह कौन है? कोमल सिंह एमएलसी, जेडीयू एमएलसी हैं, मिथिलेश सिंह उनकी जो है वो बेटी हैं ये। इसके अलावा जो लोक जनशक्ति पार्टी है यानी चिराग पासवान की पार्टी है, तो वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं और उनकी बेटी हैं ये। मतलब माता जो है वो वीणा देवी हैं, पिता जो हैं वो मिथिलेश सिंह हैं और उनकी बेटी हैं कोमल सिंह, जिनको टिकट दिया जाता है और इनका टिकट काट दिया जाता है, यानी प्रभात किरण का टिकट काट दिया जाता है। प्रभात किरण झल्लाए हुए, परेशान, फ्रस्ट्रेट होके जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं और आरजेडी में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद से इनका जेडीयू से 36 का आंकड़ा है और अब मौका को देखते हुए और अभी तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बकायदा, अब आनंद मोहन सिंह चूंकि बागी हो गए हैं, कह रहे हैं थैलियों की पार्टी है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया मौका देखा और कहा कि चलो भाई साहब एक खेल कर देते हैं। फिर एक पोस्ट किया जाता है और यहाँ पे कहा जाता है मामला थैली का ही नहीं बल्कि सूटकेस और बोरे का भी है। ये देख लीजिए, ये आरजेडी के द्वारा पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। बताया जा रहा है कि ये बंद सूटकेस में जो है वो बहुत कुछ है। अरे भाई क्या है, खोल, अगर सूटकेस खुला नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि उसमें क्या है? और अगर आप दावा कर रहे हैं तो ये वाकई बेबुनियाद दावा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात को बखूबी समझ रही थी कोमल सिंह कि इस बेबुनियाद दावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद दूसरा फोटो शेयर किया जाता है। दूसरा फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभी फिलहाल सूटकेस खोलते हुए जो है वो फोटो है और उसके बाद यहाँ पे सूटकेस खुला है। इसके अंदर क्या है, कुछ कपड़े जैसे जो है वो चीज दिखाई दे रहे हैं और ये बकायदा गिफ्ट के तौर पे शायद ललन सिंह को पेश किया जा रहा है, ऐसा दिखाया गया है। अब ये जो है वो आरजेडी वाले मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं ये एआई वाला फोटो है। मतलब कमाल की बात है। तो आपके पास ओरिजिनल कोई फोटो है जिसमें नोट की गड्डियां दिख रही हो तो वो वाला फोटो दिखा दीजिए, वरना ये बेतुक का दावा करने का कोई मतलब नहीं होता।
अब किसी को उठे और कह दिए थैलियों की पार्टी, किसी को कह दिए कि भाई साहब ये जो पार्टी है वो पैसा लेके जो है वो मंत्री बनाती है, तो कहते रहिए, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राजनीति इसी का नाम है कि आप तिल को तार बना दीजिए। अब जैसे आनंद मोहन सिंह ने आरोप लगाया और आनंद मोहन सिंह के ऊपर खुद आरोप लग गया कि इन्होंने टिकट बेचा था साल 2000 में। तो ये तमाम चीजें हैं। और अब जो है, अब ये प्रभात किरण की अगर बात की जाए तो प्रभात किरण भी तो जेडीयू में थे। अब इनसे भी सवाल है कि क्या इन्होंने भी थैली या सूटकेस देके ही टिकट पाया था क्या? वहां से ये भी विधायक रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं रहे होंगे। तो उस दरमियान क्या इन्होंने भी पैसा दिया था, सूटकेस दिया था, तब ये हुआ था? अब आते हैं आरजेडी के ऊपर। आरजेडी के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं कि भाई साहब टिकट के लिए पैसा चाहिए। और सुनिए, बिहार की जनता अमूमन इस बात को समझती है कि चाहे जो भी पार्टी जहां से भी चुनाव लड़े या लड़वाए, सबको पता है कि सब पार्टी थोड़ा बहुत जो है वो पैसा लेता है। किसी का जिला अध्यक्ष लेता है तो किसी का ऊपर का पार्टी लेता है। ये लगभग अमूमन हर जगह होता है। मैं नहीं कहता इक्का दुक्का सीट ऐसे दिए जाते होंगे, बट अमूमन जगहों पे ऐसा होता है, ऐसी पार्टियों में होता है और हमेशा ये देखा गया है। तो ऐसे में ये दिखा के दावा कर देने से बिहार की जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता पहले ही ये जानती है। ऊपर से आप एक बंद सूटकेस के अंदर आप जाने क्या क्या ख्वाब सजा के बैठे हैं। आपने उसमें सोचा है सोना होगा, हीरा होगा, जवाहरात होगा, तो ऐसा तो कुछ निकला नहीं। खोला तो उसमें कपड़े निकले और आप कह रहे हैं कि ये तो एआई से है। तो ये वाला एआई से नहीं है। एआई से एक आप भी बना के डाल ही दीजिए, फिर जो नोट के बंडल है वो भी डाल दीजिए और बता दीजिए एआई का है, तो जांच करवाइए। कमाल की बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? आरजेडी के दावे से आप कैसे तात्पर्य रखते हैं? क्या आरजेडी का दावा बेबुनियाद है? क्या कोमल सिंह ने आरजेडी को एक्सपोज कर दिया है? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।